फीता लगा रहे अधिकारी। प्रशासन की लापरवाही से बेघर हुए लोग, लोन की किस्त की उम्मीद में तोड़े मकान, महीनों बाद भी जारी नहीं हुई किस्त। तस्वीरों में दिख रहे इन अधूरे मकानों को देखकर ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मकान बनाए जा रहे हैं। ये वो मकान है जो एक उम्मीद के चलते तोड़ दिए गए, लेकिन इन मकानों में रहने वाले लोगों को ये नहीं पता था कि जिस उम्मीद में उन्होंने ये मकान तोड़े हैं वो उम्मीद नहीं बल्कि झूठे वादों की एक चमक भर है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पूरे मामले से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये तस्वीरें हैं कहाँ की। दरअसल ये तस्वीरें हैं फतेहाबाद के भूना कस्बे के वार्ड नंबर 12 की, जहां नगरपालिका प्रशासन की उदासीनता और ढीलेपन के चलते 50 से ज्यादा परिवार कई महीनों से बेघर हैं। इन परिवारों के लोगों को बारिश और गर्मी के मौसम में या तो दूसरों की छत के नीचे रहना पड़ रहा है या फिर तिरपाल डालकर जिंदगी काटने पड़ रही है। ऐसा क्यों हुआ, अब जरा वो भी आपको बता देते हैं। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि पीएम आवास योजना के तहत गरीब लोगों को घर का सपना तो दिखाया जाता है, लेकिन अधिकारी उन सपनों को हकीकत नहीं बना पाते। अधिकारी उन किस्तों को जारी नहीं करते जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर होती हैं। न प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाता है, न सरकार कोई फीडबैक लेती है, जिसका नतीजा ये होता है कि गरीब अपने उस आशियाने से भी हाथ धो बैठता है जो उसने मेहनत के साथ सजाया था। अब आपके जहन में ये सवाल भी कुलबुला रहा होगा कि आखिर क्यों किस्त मिलने से पहले ही लोगों ने अपने मकान जमींदोज कर दिए। तो हुआ कुछ यूं कि नगरपालिका अधिकारियों ने इन लोगों से कहा कि इनकी फाइल मंजूर हो गई है और उन्हें जल्द ही पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त भी जारी की जाएगी, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उन्हें पहले अपने मकान तोड़ने होंगे और नियम भरकर उनकी फोटो जमा करवानी होगी। एक आस के चलते गरीबों ने अपने मकान तोड़ डाले, लेकिन अब तक उन्हें किस्त तो क्या एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। तो ये मकान कितने दिन हो गए जी पास हुए? हो गया होगा 2 महीना। तो अब क्या कह रहे हैं अधिकारी? कि मैं कदे आगू आगे तारीख बता दे कोई 5 की कदे 2 की कदे 10 की। तो आपने मकान ये कब फोड़ा है जी? 2 महीना हो गए। किसके कहने से फोड़ा था? MC अच्छा, MC कहने से फोड़ा है। 2-3 बार कह दिया करा। अभी राशि आ नहीं रही है जी। कितने दिन हो गए जी मकान पास हुए? 2 साल हो गए जी। तो अभी पैसे नहीं आए जी? ना जी, पीछे आने तो फिर हमारा ये हाल हुआ था तो कहाँ आपने जाकर शिकायत दी है जी। कई दिन हो गए थे, दूर भी गए थे, या के बोलो मैं तो कहना को नहीं आंदा ये सारा मोहल्ला लग जिसके मकान फुट रहे नहीं सारे गए थे। तो ये मकान पहले फुड़वा दिए? हाँ, पहले फुटवा दी जी, नहीं बोले पीछे गल देंगे। तो अभी तक पैसे नहीं आए? पीछे नहीं आए जी, पीछे आने तो हम करे लेंगे। तो मकान फोड़े को कितने दिन हो गए जी? 2 साल हो गए जी फोड़े। जानकारी तो ये भी मिली है कि 3.5 करोड़ की ग्रांट भी नगर पालिका के पास आई हुई है। उधर करीब हफ्ता भर तक लोगों ने नगर पालिका के बाहर धरना भी दिया और थाली बजाकर रोष प्रकट भी किया, जिसके बाद आश्वासन तो मिला, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ और नहीं मिला। हैरानी की बात तो ये है कि फतेहाबाद के जिला उपायुक्त महावीर कौशिक को इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। डीसी महावीर कौशिक से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनके संज्ञान में ऐसा मामला आया ही नहीं है। इस मामले की जानकारी उन्हें खुद मीडिया से हुई। तो ये मामला है वो मेरे संज्ञान में नहीं था। आपने ये मेरे संज्ञान में मामला लाया आज, इसकी मैं जांच करवाऊंगा और जल्दी कार्रवाई करवाएंगे। जो छप्पर पे रह रहे हैं सर उनको छत दिलवाई जाएगी सर? वो क्योंकि मुझे पूरे मामले की जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी 20 दिन पहले ज्वाइन किया है, ये मामला मेरे संज्ञान में आया नहीं है, तो जानकारी लेने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। इस पूरे मामले से तो आप रूबरू हो चुके हैं, समझ भी चुके होंगे कि कैसे प्रशासनिक अधिकारियों की जरा सी लापरवाही
लोगों के आशियाने तक छीन लेते हैं। गलती किसकी कहें? उन गरीब परिवारों के लोगों की जिन्होंने इस उम्मीद में अपने कच्चे मकान तोड़ डाले कि उन्हें अब पक्के मकान मिलेंगे, या उन प्रशासनिक अधिकारियों की जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है लोगों तक सेवाएं पहुंचाने की, लेकिन इन अधिकारियों की लापरवाही परेशानियों को और बढ़ा देती है, या उस सरकार की जो योजनाएं तो लाती है लेकिन ये पूछना और देखना भूल जाती है कि धरातल पर ये योजनाएं पहुंच भी रही हैं या नहीं। सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में पिसता हमेशा आम आदमी है। हरियाणा न्यूज के लिए फतेहाबाद से साहिल की रिपोर्ट।